बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह। ये काम मुझे करने दें शेख, वैसे भी इफ्तार का वक्त होने वाला है। क्या काम करना सिर्फ तुम्हारा फर्ज है? क्या ये मेरा फर्ज नहीं है आकचा? अस्तगफिरुल्लाह शेख। बिस्मिल्लाह। शेख साहब, मुझे आप अपने पास रहने की इजाजत दें। बिल्कुल सही वक्त पर आई हो बेटी। तुम बारिश के पहले कतरे के बाद आई हो, खिजा के बाद आने वाली बहार की तरह आई हो। खुशामदीद, तुम खुशी लाई हो। बारिश का पहला कतरा जमीन पर गिर गया है क्या? बिल्कुल गिर गया है बेटी। अल्लाह के हुक्म से हम यहां अपनी एक दरगाह बनाएंगे। ये दरगाह अल्लाह के हुक्म से एक खबरदार करने का मरकजी दफ्तर होगा बेटी। दुश्मन वहशी है, बलाएं और मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं, लेकिन इंसानियत का सबसे बड़ा खतरा जो उसका इंतजार कर रहा है वो जहन्नम की आग है। हम लोगों को खबरदार करेंगे, क्योंकि खबरदार करना उसके प्यारे बंदों पर लाजमन फर्ज आयद होता है। और ऐसा कैसे करेंगे आप? हम इस तरह खबरदार करेंगे जिस तरह एक माँ अपने बच्चों को खतरात से खबरदार करती है, जिस तरह एक उस्ताद अपने सुस्त शागिर्दों को मुस्तकबिल के खतरात से मुसलसल खबरदार करता रहता है, जिस तरह एक मुअल्लिज अपने मरीज का इलाज करता है। इंशाअल्लाह इस दरगाह से हम उम्मत मोहम्मदी को बेदार करेंगे। हम मुसलमानों को एक नई कोरोलोश की उम्मीद की नवीद देंगे। यहां से हम आधे पके को मुकम्मल पकाएंगे, सिपाहियों को पकाकर उनकी रूहानी तरबियत करेंगे। हम इस दुख को बदलकर शानदार मुस्तकबिल तैयार करेंगे। हमारा मकसद सलामत रहे और हमारी दरगाह मुबारक हो। आमीन आमीन, आमीन। बोरान, वो बीमारी जो हमें घेरे हुए है, बहुत जल्द हम उससे निजात हासिल कर लेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह हुजूर। इंशाअल्लाह। होशियार रहना। जो आपका हुक्म। हुजूर, हमला!
चाल तो बहुत अच्छी चली थी, लेकिन इंसान को पहचानने में भूल कर गए तुम, उस्मान। आईगुल, आईगुल, प्यार करता हूं मैं बाला खातून से। मैं इस हवेली में आली शार साहब का साथ देने, यानी मैं उनसे शादी करने आई हूं यहाँ। लेकिन एक बात आप लोग कभी मत भूलिएगा, मैं यहाँ गम के साथ आई हूं, ना कि खुशी के। आज मेरी शादी की तकरीब है, लेकिन मेरे भाई को मारने और मेरे माँ बाप को अगवा करने वाले उस्मान के मरने के दिन शादी होगी मेरी। जब तक मेरे अंदर गुस्से की आग उस्मान के खून से ठंडी नहीं हो जाती है, तब तक इस हवेली में सोग रहेगा। यहाँ से हर उस चीज को हटा दो जो मुझे मेरा गम याद दिलाती है। उस्मान जब तक मर नहीं जाता, मैं यहाँ सोग के साथ रहूंगी। सब लोग अच्छी तरह समझ लें। आईगुल हवेली में अपने बाबा की बखैरियत वापसी की मुंतजर है। जहां तक तुम्हारी बात है, मुझे तो तुम्हारी मौत दिखाई दे रही है। बाबा, बहादुर, बाबा कहाँ हैं? मेरे बाबा कहाँ हैं? बतूर की तरह तुम भी बाबा की गलतियों की सजा पाओगे। ऐसा मत करना। उस्मान बहादुर अब मेरे बेटे की तरह है। जिस तरह तुमने बेरहमी से बतूर की जान ली, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें इसकी जान लेने नहीं दूंगा। बहादुर, बाप के गुनाहों की सजा उसके बच्चों को मिलती है। मत करना। नहीं, आलिशार पे भरोसा मत करना, वरना बाबा और बहन की कब्रें अपने हाथों से खोदोगे। मत करना। जब मैं तुम्हें उस संगदिल गेहातू के सामने फेंकूंगा, तो वो तुम्हारे इतने छोटे छोटे टुकड़े कर देगा कि तुम्हें दफनाना भी लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा। उस्मान,
वो जो अपने लोगों के लिए जिंदगी वक्फ करते हैं जल्लादों से ज्यादा उम्र पाते हैं। बाबा, 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 बाबा। मैं अपने हाथों से तुम्हारे टुकड़े कर दूंगा उस्मान। परिंदों की खुराक बना दूंगा तुम्हें। अभी मरे नहीं है ये बहादुर। बाबा, बाबा, उठे बाबा, मैं आ गया हूं आपको बचाने। आपका बेटा आ गया है। मेरे बेटे बहादुर, तुमने मुझे कैसे ढूंढा बहादुर? आइकुल, आइकुल बाबा। उसने हमें यहां भेजा है। मेरी आइगुल, मेरी बहादुर बेटी, मेरी दिलेर बच्ची, बहादुर बच्ची मेरी। अगर मेरे पापा को कुछ हो जाता तो मैं काई कबीले के सामने तुम्हें जिंदा जला देता उस्मान। बहादुर, जरा सोच समझ कर बात करना मुझसे। हिसाब देना पड़ेगा जो कुछ भी तुम कहोगे। मैं हिसाब नहीं देता, बल्कि मैं हिसाब लेता हूं उस्मान। बहादुर बेटा, शहजादी को हमने खैरियत से उस्मान साहब की बताई जगह पर पहुंचा दिया है। शुक्र है अल्लाह का, बेशक हमने इस फर्ज को बखूबी निभाया है। हम एक दूसरे से मिल गए हैं। अब कंधे से कंधा मिलाकर जंगें लड़ेंगे और फतुहात हासिल करेंगे अल्लाह के हुक्म से। इंशाल्लाह भाईजान, इंशाल्लाह। अब हम क्या करेंगे भाईजान? कबीले जाएंगे? क्या बात है, कबीले की जिंदगी को याद करते हो? बहुत याद करता हूँ भाईजान, बहुत ज्यादा। हम कबीले जाएंगे मेरे भाई। तुम आलिशार की हवेली जाओगे। अपनी आंखें खुली रखना। जैसे ही कोई खबर मिलती है या कुछ होता है तो फौरन आकर हमें बताओगे। और अभी तुम्हारा कबीले में आना अच्छा नहीं है। ठीक है भाईजान, ठीक है। जहां इतना इंतजार किया वहां और सही। मेरे भाई होशियार रहना, हमारे दुश्मन बहुत हैं। कौनूर जैसा बड़ा भाई हो तो बड़े से बड़ा अज़दहा भी कुछ नहीं कर सकता।
मेरे लिए फिक्रमंद ना हो भाईजान। जब मुजाहिद जाते हैं तो उनके लौटने का नहीं पता होता। अगर आज नहीं तो फिर कभी ऐसा जरूर होगा। इजाजत चाहूंगा। चलो। चलो चलो चलो। तुम मरोगे उस्मान, तुम्हें नहीं छोड़ूंगा मैं। बस करो उस्मान, मुझे जिंदा चाहिए। हद से आगे मत बढ़ो बोके, ये मेरे बड़े भाई का कातिल है, इसे मैं नहीं छोड़ूंगा। अपने गुस्से पर काबू रखो पागल लड़के, वरना मैं उस्मान के बजाय तुम्हें मार दूंगा। कमांडर बुके, कमांडर, ये हमारा आपस का मसला है। उस्मान मरेगा। इस सरजमीन का हर मसला सबसे पहले गेहातू और फिर मेरा मसला है दुंदार साहब। हर कोई मुझे हासिल करना चाहता है। मेरे अंदर भी बहुत गुस्सा है तुम सबके लिए। तुम अपने मसाइल के बारे में अजीम गेहातू को बताओ उस्मान। तरस आ रहा है तुम पर। उसकी बर्बरियत उसकी ताकत से कहीं ज्यादा है। हम तुम्हारी तरह गले में पट्टा डालकर नहीं घूमते। हम अपनी रूहें किसी के आगे नहीं बेचते। और सबसे बढ़कर अल्लाह के सिवा हम किसी को नहीं मानते। तुम्हारी हमारे कबीले के मामले में दखलंदाजी की जरूरत कैसे हुई? उस्मान ने मेरे बेटे बतुर को मारा है, समझ नहीं आती तुम्हें? अगर तुमने इसको हाथ लगाया तो मैं तुम्हारे दूसरे बेटे को भी मार दूंगा और उसका गोश्त तुम्हें ही खिलाता रहूंगा। दुंदार साहब, कमांडर बुके, बस कीजिए। देख रहे हो तुम बोरान, ये है दस्तरखान गीदड़ों का और एक दूसरे को ही खा रहे हैं। बांध दो इन्हें। जिस दिन तुम मरोगे वो मेरे लिए ईद का दिन होगा उस्मान। सबसे बड़े दुश्मन को बांध दिया गया है। तुम्हारा अंजाम करीब है उस्मान, करीब है तुम्हारा अंजाम।
खातून। मत करें ज़ारा खातून, मैं आपको कोई दर्द और तकलीफ नहीं देना चाहता हूँ। सोचें, जब आपकी बेटी और शौहर को पता चलेगा कि आपको भागते हुए तीर लगा है तो वो परेशान होंगे। सुकून से बैठ जाएं आप। मैं तुमसे आज की और माजी की तमाम तकालीफ की भारी कीमत वसूल करूंगी। मैं तुम्हारे हुक्म की तामील करूंगी, लेकिन मेरी बात तुम अच्छी तरह अपने सहन में बिठा लो। जब तक ये जिंदा है, हम में से कोई भी, हत्ता के गया तो भी सुकून से नहीं रहेगा। तुम क्या हिसाब लगा रहे हो कमांडर बोके? मैं कह रहा हूं, इसका खून मेरे लिए हलाल है। समझ नहीं आती तुम्हें? बस बहुत हो गया। हुजूर, मुझे यकीन है ये लोग मारना नहीं चाहते हमें। वो इसलिए कि गिहातू को मैं जिंदा चाहिए हूं। होशियार रहना बोरान, मौका मिलते ही गिहातू को मारकर उससे भी जान छुड़वा लेंगे। जैसा आप कहे हुजूर। आलिशार साहब, बताइए क्या चल रहा है? आलिशार साहब, आपने कहा था उस्मान को मेरे हवाले करेंगे, क्या भूल गए? आपने कहा था कि आप इससे हिसाब लेंगे। हाँ, मैंने कहा था, लेकिन गेहातू को उस्मान जिंदा चाहिए। क्यों? क्या आप अभी तक ये बात नहीं समझे कि उस्मान अकेला नहीं है दूनदार साहब? वो जानना चाहता है कि उस्मान का साथ कौन दे रहा है। उस्मान ने हमें अपने जाल में फंसाया जिसमें हमें नहीं फंसना चाहिए था। अब मैं इसे खुद कोनिया लेकर जाऊंगा। जब गेहातू उस्मान से अपना काम पूरा कर लेगा, फिर उस्मान आपके हवाले कर दिया जाएगा। मैं आपसे वादा करता हूं, मैं आपके साथ कोनिया जाऊंगा, लेकिन हम पहले कबीले का काम पूरा करेंगे। समझ गए आप? चचा, इस सालिशार कुत्ते के दुम के साथ जुड़ने के बजाय हमारे आबाओ अजदाद की नामूस का ख्याल कीजिए। तुम अभी भी अपनी जिद पर कायम हो? हाँ? कबीले में जो भी तुम्हारे साथ है और मेरे बेटे को मारने में जिस किसी का भी हाथ है, उन सबको हिसाब देना होगा। सबको। दुनदार साहब, मुझे अपने सिपाही दो। मैं उस्मान और उसके साथी को कोनिया लेकर जाऊंगा। जैसा आप चाहे कमांडर बुके। तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हें अपनी शादी पर ना देखकर मुझे किस कदर अफसोस होगा, मेरे दोस्त उस्मान। जरा ख्याल से आलिशार, शादी के संदूक से क्या निकलेगा तुम नहीं जानते। सबसे बड़ा खतरा अब टल चुका है। मैं जहरा खातून को लेने जा रहा हूं। मेरी खबर का इंतजार करना।
हुजूर, क्या हम इसी तरह अपनी मौत की तरफ चलते रहेंगे? अगर जरूरत महसूस हुई बोरान, तो अपनी गैरत पर हम कोई समझौता नहीं करेंगे। छोटे से मफाद के लिए हम अपने कबीले को नहीं बेचेंगे। बहुत हो गया। क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम नहीं समझ सकते हम जो बातें कर रहे हैं बोके। ये कैसर को कैसरी और इकोनियन को कोनिया में बदल देने वाली जुबान है। ज्यादा मत बोलो उस्मान। अब ये सब कहानियां हैं। हम तुम्हारा नामो निशान मिटा देंगे। जिसे तुम कहानी कह रहे हो, ये जल्द एक तारीख होगी जो तुम जालिमों को जलाकर राख कर देगी। मंगोल तूफान तुम्हारी आग बुझा देगा। हमने बहुत से तुर्कों को पकड़कर अपना कैदी बनाया है। देखते हैं अजीम गेहातू के सामने भी तुम्हारी जबान ऐसे ही चलती है। बहुत जल्दी में हो तुम बुके। तुर्क समुद्री तूफान में एक रोशन चिंगारी की तरह है। शायद तुम अच्छी तरह जानते नहीं हमें। ये छोटी सी चिंगारी पूरी दुनिया को जलाकर राख कर सकती है। चलो, अब हम रास्ते में कहीं नहीं रुकेंगे। मेरी बात सुनो, तुम गहरे समंदर में खड़े हो। तुम डूब सकते हो मगर तुम्हें कोई परवाह नहीं है। मुझे परवाह है या नहीं, आप इसकी फिक्र ना करें। उस्मान साहब की सांस इतनी है कि वो समंदर में रोक ले। उसके हाथ इतने भी लंबे नहीं कि वो मुझसे तुम्हें बचा सके। हुजूर। दुंदार साहब। हाँ, दुंदार साहब, वही दुंदार साहब जिसकी बीवी को तुमने यरगमाल बनाया हुआ है। अपनी बेटी का जहज ले जाते हुए जिस पर तुमने हमला करके तशद्दुद किया, वही दुंदार साहब। नीचे बैठो। आप आ गए हुजूर, आप आ गए। आपने मुझे इन डाकुओं से बचा लिया। मेरी जान आप पर कुर्बान हो जाए दुंदार साहब। उस्मान क्या मर गया वो? उसकी मौत मेरे हाथों नहीं, गेहातों के हाथों होगी। अब तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ खातून। हमारा अच्छा दौर शुरू हो चुका है। बहादुर कहाँ है? मैंने कहा ना, हमारे अच्छे दौर का आगाज हो चुका है। आज का दिन मुबारक है। बहादुर बगावत की आग लगाने के लिए सरदारान से बात करने गया है। वो सब इंतजामात की तैयारियां करेगा। कुंदूज और उसके हामी लोगों के लिए ये सूरज आज आखिरी बार डूबेगा।